बाल पड़े वही रब है जिसने तुझको हमतन करम बनाया, हमें भीख मांगने को तेरा रास्ता बताया, तुझे हमद है खुदाया, तुझे हमद है खुदाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत उर्से हबीबे मिल्लत हजरते हारून रजा बरकाती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। ये खुदा की वहदानियत का ऐलान हो रहा। अब आइए डॉक्टर वेद प्रकाश से पूछा जाए, डॉक्टर साहब आपने ऋग्वेद पढ़ा, अथर्ववेद, सुरवेद, वेदा पढ़ा, यजुर्वेद पढ़ा, सामवेद पढ़ा, चारों वेद को पढ़ लिया, 18 पुराण पढ़ा, 2 रामायण पढ़ा, वाल्मीकि रामायण आपने पढ़ी, रामचरितमानस किताब आपने पढ़ा, ओनली 24 किताब धन सनातन धर्म की पढ़ने के बाद डॉक्टर वेद प्रकाश उपाध्याय इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि संसार के अंदर एक कल्कि अवतार आने वाला है। बोलो यार बोलो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, सनातन धर्म की बात कर रहा हूं और वहां पर उन्होंने जो लिखा है वो बता रहा हूं। वाह, और डॉक्टर वेद प्रकाश ने लिखा है, किताब का नाम कल्कि अवतार और मोहम्मद। जाकर के गूगल का जमाना है, चैट जीपीटी का जमाना है, जिमनी चला आ रहा, जो बोलिए आ जाए, आप जाकर सर्च करें और जो मैं बोलता हूं उसका जिम्मेवार मैं खुद होता हूं। कोई दूसरे लोग ना कहे कि मौलवी को किसी को बोला लिया, मैं जो बोल रहा हूं उसका हवाला मेरे पास है। अभी आप लोग टेंशन में मत आइए। हाँ, अभी मैं आपको ऑपरेशन थिएटर में घुसाऊंगा, जब बात चलेगी तो पोस्टमार्टम कर जाऊंगा। पोस्टमार्टम भी अपनों ही का करता, लोग डॉक्टर लोग मुर्दे का करते हैं, मैं जिंदों का करता हूं। अभी मैं करूंगा, अब टेंशन में मत आइए, जरा बोलिए एक बार सारा मजमा उठाएंगे, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक लब्बैक लब्बैक, उठा लो यार, उठा लो यार, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अब सुनिए जनाब, डॉक्टर वेद प्रकाश ने लिख दिया, क्या कहा, एको जगदीश्वरा, एको जगत गुरु, सर्व अवतार सत्य, जितने अवतार आए सब सत्य मार्ग पर आए। ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों को आ जाएगी समझ में। जितने आए सब सत्य मार्ग पर, सब धर्म ग्रंथ सत्य समाता, और जितने धर्म के पास ग्रंथ है उनके धर्म के अनुसार वो सत्य ग्रंथ है, उनके धर्म के अनुसार वो ग्रंथ भी सत्य है, सच है। अब डॉक्टर वेद प्रकाश आगे लिखते हैं कि दुनिया के तमाम धर्म की धार्मिक पुस्तकों को उठाओ, पूरे संसार में 900 धर्म के लोग और 900 धर्म के पास धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक पुस्तक, धार्मिक बुक्स सबको उठा तराजू के एक पल्ले में रखे। और जो कल्कि अवतार अंतिम महर्षि है, जिसके बारे में भविष्य पुराण कहता है, संभल ग्राम विष्णु यशी सुमति महा प्रथम महा सुंदरम महा बलवतम महा, जिसके बारे में अमरकंटक में ब्रह्मा की विशाल मंदिर का निर्माण हुआ, और वह आज नहीं 2500 वर्ष पहले हुआ। और करने वाले का नाम सम्राट राजा सम्राट विक्रमादित्य है। और विक्रमादित्य ने अपने ऋषि मुनि के जरिए जिनका मुजस्समा बनाया और ब्रह्मा की मंदिर में बनाया, उनके बारे में डॉक्टर वेद प्रकाश कहता है कि पूरी दुनिया की धार्मिक किताबों को उठाओ, तराजू के एक पल्ले में रखो, और उन कल्कि अवतार पर जो किताब आई है उसी किताब का नाम कुरान है, उसको उठाकर तराजू के दूसरे पल्ले में रखो। जिस पल्ले में कुरान होगा वो पल्ला भारी नजर आएगा। सारा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पाए हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, कुरान में पढ़ो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने हबीब मिल्लत। अब सुनिए, कुरान इज द बेस्ट एंड पॉपुलर बुक इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया
के अंदर सबसे पॉपुलर कोई किताब है, सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली कोई जुबान है, अब कोई किताब कोई बुक है, उस बुक का नाम कुरान पाक। आपसे मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप कुरान पढ़ते हो? जलसे में आकर के लफंगागिरी करेगा, कुछ लौंडे आकर के लौंडीबाजी करता है, इसे शर्म नहीं आती? उसी जगह जाएगा जिधर औरतें हमारी कौम की बेटियां नजर आती है, वहां ये नौजवान जाते हैं। तेरी गैरत के जनाजे नहीं उठते साहब। अब मैं थोड़ा सा तेरा पोस्टमार्टम करना चाहता हूं। नबी आखिर ज़मां इरशाद फरमाते हैं, समाज के अंदर बेटी किसी की हो, चाहे राम कुमार की बेटी हो, चाहे राम विलास पासवान की बेटी हो, चाहे बेटी किसी की हो, उसकी इज्जत की निगाह से देखा जाए, उसकी इज्जत की निगाह से देखा जाए। तुम में से कितने लौंडे ऐसे हो साहब जो जाकर के लौंडीबाजी कर रहे हो, हमारी कौम की बेटियों पर गंदी निगाहें डालने वालों, सुनो, हजरत अली का कौल है, जो लड़का या जो आदमी किसी बेटी पर गंदी निगाह डालेगा, उसकी बेटी पर कोई दूसरा गंदी निगाह डालेगा। अगर तुम किसी की बहन के दुपट्टे उतारोगे, तेरी बहन के दुपट्टा कोई दूसरा उतार जाएगा। अगर तुम किसी की बेटी के जिस्म से कपड़े हटाओगे, तुम्हारे बेटी के जिस्म का कपड़ा कोई दूसरा हटाएगा। आओ नबी आखिर ज़मां की बारगाह में, कौन कल की अवतार है? वो कल की अवतार जिनकी बारगाह में हाकिम ताई की बेटी आई है, मुस्तफा जाने रहमत के सामने पेश की गई। नबी आखिर ज़मां की निगाहे नबुवत पड़ी है। क्या देखते हैं? हाकिम ताई सखी बाप की बेटी है, लेकिन सर पे दुपट्टा नहीं है। रसूल हाशमी ने अपनी मुजम्मिल वाली चादर को उठाया और उठाकर हाकिम ताई की बेटी की तरफ इशारा करके दिया, कहा ले पहले अपने सर पे दुपट्टे डाल, फिर मोहम्मद तुझसे बात करेगा, फिर मोहम्मद तुझसे बात करेगा। और हाकिम ताई की बेटी के सिरों पर मुस्तफा ने चादर डालवाया और ये पैगाम हमें दिया कि समाज में किसी की बेटी हो, उसके सर पे दुपट्टा डालने का काम करो। समाज में किसी की बहन हो, उस बहन के सरों पर दुपट्टे डालने का काम करो, उसके पर्दे का लिहाज करो, उसकी इज्जत का ख्याल करो। तुम दूसरे की इज्जत का ख्याल करोगे, अल्लाह ताला तेरे घर की बेटियों की इज्जत की हिफाजत फरमाएगा। वाह वाह, बेशक बेशक हक है। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, पंखा दो, तुमको पंखा। आप जानते क्या हो? आप क्या जानते हो? अभी शोरा इकराम आएंगे, नारसानी होगी, उलमा आएंगे, बयान होगा, रोज जलसे होते हैं। आप जलसे से लेकर क्या गए आज तक? जितने लोग बैठे हैं या खड़े हैं, बैठने वाले को छोड़ दो, खड़े वाले जो लोग हैं वो सुने। बहुत स्मार्ट लोग बैठे खड़े हैं। इतने बड़े हो गए आप लोग, क्या आपको अपने बाप का जनाजा पढ़ने आता है? अल्लाह अल्लाह, आपको अपने बाप का जनाजा पढ़ने आता है? आपको आता है? रुपया मत दो बरकाती को, लेकिन जुमले लेकर जाओ साथ। वाह वाह, पैगाम दे दे भाई। मोबाइल आप खोलते हो ना? मैं भी मोबाइल चलाता हूं, मैं दूध का धुला हुआ इंसान नहीं हूं साहब। आवाज बढ़ाइए ना भाई लोग। मैं भी दूध का धुला हुआ इंसान नहीं हूं। हेलो हेलो हेलो, आपको भी नहीं आता होगा जनाजा पढ़ने, मुझे मालूम है। हाँ, जिसको लगे मौलवी मुझको कह रहा है, तो अल्लाह की कसम मैं आप ही को कह रहा हूं। अल्लाह की कसम मैं आप सबको कह रहा हूं, जितने खड़े हो, जहां तक मेरी आवाज आ रही है, सबको कह रहा हूं। 4 से 5 घंटा मोबाइल चलाते हो, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, ईमो, फेसबुक, यूट्यूब, www के जरिए पूरी दुनिया को आपने सर्च कर रखा है, लेकिन अपने बाप का जनाजा पढ़ने का तरीका आपको नहीं मालूम है। उलमा बैठे हैं, पूछिए इनसे। नमाजे जनाजा दुआ है। क्या है? बोला बोला, क्या है? दुआ। आप कैसे औलाद हो साहब कि अपने बाप के लिए आपको दुआ करने नहीं आता है?
कैसे बेटे हो यार कि तुझे अपनी माँ के लिए दुआ करने नहीं आता है? डूबो यार, डूब कर मर जाओ, शर्म करो। बेगैरत तो अपनी गैरत के जनाजे उठाने वालों सुनो, जलसे में आते हो तो उलमा की बयान सुनकर जाओ, हुल्लड़बाजी मचाकर मत आया कर, बेटियों का एहतराम कर, बहनों की इज्जत कर। ये जो हमारी माएं, ये बहनें, ये बेटियां जो यहां आई है, अव्वल बात तो इसे आना नहीं चाहिए, और तुम आती भी हो तो बुर्का पहन कर आया कर। बगैर बुर्के के आती हो तुझ पर अल्लाह की लानत बरस रही है, चाहे तुम जलसे में बैठी हो फिर भी लानत है, इसलिए कि तेरे लिए घर से बाहर बिल्कुल लानत है। इनाम पूरा ना दीजिएगा, आधे में मार दीजिएगा। बताइए, लानत तो है लेकिन बिस्तखी से आगे बढ़ नहीं रहे आप। ये कहने का हक सिर्फ मुझको है, आपको नहीं है। जरा बोलिए एक बार सुभान अल्लाह, जरा बोलिए सुभान अल्लाह। सुनिएगा, आपको आना नहीं चाहिए और आती हो मेरी कौम की बेटियों तो बुर्का पहन कर आया कर, पैगाम लेकर जा, कनीज़े फातिमा बन। बहुत सी बेटियां ऐसी हैं जिसके सरों पे दुपट्टे नजर नहीं आते हैं। ये हमारे समाज की बेटी है, ये हमारे घर की बेटी है, ये हमारे समाज की बहन है, ये हमारी बहन है साहब। अब मैं आपको पैगाम दे रहा हूं, ये सनातनी लोग बैठे हैं, दुनिया का 24 किताब है सनातन धर्म के पास, और कोई किताब के अंदर एक चैप्टर या एक मंत्र कोई पंडित पढ़ के सुना दे कि ब्याह के मौके पर डीजे बजाकर बेटियों को नचवाना सही है? कोई बता दे। पूरी दुनिया के धर्म को चैलेंज बरकाती का, आप कोई भी हो, बेटियों को नचाने से मना किया, डीजे बजाकर सड़कों पर बहू को नचवाना हराम है। वो सनातन धर्म भी बोलता है, मजहब इस्लाम भी बोलता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे मुआशरा, फैज़ाने हुजूर हबीब मिल्लत हज़रत हारून रज़ा बरकाती। वाह भाई वाह 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 वाह, हाय हाय हाय। अब आप सुनो, वो बाप जिसने हमारी और आपकी परवरिश किया, मेरे बाप ने मेरी परवरिश किया है, तेरे बाप ने तेरी परवरिश किया है, उस बाप के लिए आपको दुआ करने नहीं आता है। बच्चा को भी नहीं आता है, चच्चा को भी नहीं आता है, चच्चा आपको भी नहीं आता। शर्म करो चच्चो। ये बरकाती बोल रहा है, सुनिएगा। मैं शेर नेपाल के फैजान से बोलता हूं, मरहरा का फैजान बोलता है, बरेली के फैजान लेकर बरकाती चलता है। वाह 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 वाह, इसलिए मैं डरता किसी से नहीं हूं। वाह वाह, जो बात है बरकाती डंके की चोट पर बोल जाएगा। ये हक है कि मैं तेरे ज़मीर की बात करता हूं, ये हक है कि मैं आपके अंदर, आपके दिल की बात करने आया हूं। बरकाती आपको पैगाम देना चाहता है, फादर हाज सुप्रीम पावर। पूरी दुनिया तुझे गिराने में लगी होती है, एक तन्हा बाप होता है जो तुझे उठाने में लगा होता है। अल्लाहु अकबर। बोलिए बोलिए बोले कि खत्म करे, मेरा टाइम खत्म हो गया। तो सब आदमी हाथ उठा के बोलिए सुभान अल्लाह, तो बोलेंगे नहीं होगा, अब इससे काम नहीं चलेगा। पूरा मजमा बोलिए उठा कर या रसूल अल्लाह। हाँ, आप बोल देंगे, बोल दे, जरा मुस्कुरा के, जरा मुस्कुरा के। भाई खर्च इस वक्त जो खादिम आस्थाना है जनाब उबैदुर रहमान साहब, गुजारिश मेरी ये है कि तमाम उलमा को वो गुलपोशी कर दें। आए है सुभान अल्लाह। वाह वाह, आप खुद माला बनाइए सबको। आए हाय माशाअल्लाह। वाह, आप ये है खादिम आस्थाना। माशाअल्लाह। हाँ हाँ हाँ, आए है सुभान अल्लाह। अभी खादी में आफ्ता हम तो पहने हुए हैं। 112 किलो का सर है, सबको पहना दीजिए। हाँ। जिंदाबाद। छोटा माला जल्दी नहीं आता। बोलिए बोलिए सुभान अल्लाह। हाँ, अब सुनिए, आप लोग जा रहे हैं, आ जाइए, बहुत अच्छा। आप ही के लिए हम जल्दी खड़े हो गए थे। हाँ हाँ,
हाँ लाइए लाइए, आप अपना भी दे ही देते तो अच्छा हो। हम तो नहीं रहेंगे ना यहाँ पे। अच्छा जाइए, आप कोई अपना काम कीजिए। वाह वाह, जरा बहुत सुनिए, सुनिए, आप मेरी बात सुन ले, आप लोग सुनेंगे, तवज्जो है, तवज्जो है। फादर हाई सुप्रीम पावर, मॉम एग्री, थैंक गॉड एग्री। माँ राजी होगी तब खुदा राजी होगा। वाह 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 वाह, अभी पीर साहब आएंगे, मेरे शेख के शहजादे आए हैं। अरे बोलो यार, खानकाहे बरकात का शहजादा आया है। लोग आते हैं, पीर साहब के हाथ चूमते हैं। मैं मना नहीं करता कि मत चूम, लेकिन एक बात बताओ, कभी अपने बाप का हाथ चूमा है क्या? कभी आपने अपने फादर का हाथ चूमा है क्या? हाँ, कभी आपने अपने मॉम का हाथ चूमा है क्या? कलमा का हाथ चूमो यार, पीर साहब का हाथ भी चूमो, लेकिन खुदा के वास्ते अपनी बाप का भी हाथ चूमा करो। वो बाप साहब जिसने रिक्शा और ठेला चलाकर तेरी परवरिश किया, दूसरों के खेतों में हल चलाकर तुझे पाला। वो माँ साहब जिसने 9 महीना शिकम में रखा। एक दिन ऐसा वक्त आएगा तेरी मां मर जाएगी साहब, तेरे मां के जनाजे उठेंगे। तुम दिल्ली से फ्लैट से आते हो, मुंबई से फ्लैट पकड़कर अपने बाप का जनाजा पढ़ने आते हो, और आ भी गए साहब तो तुझे बाप का जनाजा पढ़ने नहीं आता। तू आ भी गया साहब तो तुझे अपनी मां का जनाजा पढ़ने नहीं आता है। इसीलिए तो बरकाती तुझको कहता है, खुदारा अपने माँ बाप के जनाजा पढ़ने के काबिल बनो। जो मोबाइल तुझे बेहया बनाया है, जो मोबाइल तुझे बदकिरदार बनाया है, इसी मोबाइल का सहारा लो और जाकर के अपने बाप के जनाजा पढ़ने का तरीका मालूम करो। 24 घंटे में 1440 मिनट होता है। रोजाना अगर आपने वल्ली 10 मिनट 10 मिनट निकाल कर अपने बाप के जनाजा पढ़ने के काबिल बन गया तो यकीन जानो बेटा अपने बाप का जनाजा पढ़ेगा, पढ़ेगा जनाजा बेटा, और बाप जन्नती हो जाएगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह, बहुत उम्दा मिलेगा तो गुफ्तगू होगी साहब, वरना आज हमारी कौम को तकरीर सुनाने से मुझे फायदा नहीं होता। लेकिन आज मैं एक काम करना चाहता हूं, सिर्फ एक आदमी वही खड़ा हो जाए जो मुस्तफा का अच्छा दीवाना हो। वाह वाह, एक आदमी सिर्फ, और वो इसलिए कह रहा हूं, उस एक आदमी को मैं, ये मल्ला वाला भैया की नाम हो, जगदीश, क्या बात।